की शादी के सेरेमनी में जा रही हूँ। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे आके छोड़ा है तूने, तू मेरे दिल में अरे मैं कह रही हूँ नहीं मारेंगे। क्या बात है? हमारा सॉन्ग बिंदास चला। चलाओ चलाओ बिंदास ये हमारी म्यूजिक कंपनी है। आप सोच नहीं सकते कि मेरे ड्रीम में था कि आदिल सबसे पहले, बिकॉज मीडिया पब्लिक सब हमेशा कह रही थी कब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, कब प्रोजेक्ट आ रहा है. सो वी आर डूइंग गुड फिल्म्स, गुड वीडियोस, गुड एल्बम्स, गुड वेब सीरीज टुगेदर. एंड सबसे ज़्यादा आदिल, उनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज. आदिल, उनके बेटे का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है. मैसूर भी बहुत खुश होगा, मैसूर बैंगलोर. एंड आदिल के फैंस अभी मुझसे ज़्यादा हो गए हैं, शायद आप सबको पता नहीं है. आपको सोच सकते हैं कि आदिल आपके पहले कितने मिलियंस थे? कुछ भी नहीं था. 6,000 थे कि 400 थे इंस्टा पे? 6,000 6,000 थे इंस्टा पे. कुड यू बिलीव कि विद इन 5 मंथ्स के अंदर इनके मिलियंस हो गए. इतने फैंस हो गए हैं आदिल के. वो सब इंतज़ार में थे कि आदिल का कब नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है. एंड आई एम सो हैप्पी कि अभी फ़िलहाल आदिल का ये और मेरा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ये वीडियो आया है. आई एम ग्लैड कि आदिल ने उसमें बहुत मेहनत करी है. आदिल हमेशा चाहते थे कि वो एक अच्छा एक्टर बने. ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, नंबर 1 बिजनेसमैन. बट पता नहीं उसकी तकदीर उसे बॉलीवुड ले आई, मुझसे मिलाया. कैसे हाउ ही कैमरे के सामने आए. बिल्कुल भी एक साधारण नॉर्मल इंसान कैमरे के सामने आता है. ओ माय गॉड, इट्स नॉट इजी लाइफ में. इट्स नॉट इजी. कहते हैं ना कि आप बिल्डिंग बनाना, ये हर चीज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक एक्टर बनना बहुत मुश्किल है. मेरे एक्टिंग सर को हायर किया, सिर्फ 6 to 7 डेज़ की मुझे क्लास मिली और बहुत बहुत मुझे राखी ये दिस सॉन्ग इज़ नथिंग विदाउट राखी. मेरे लिए हर चीज़ राखी ने किया है. एक्टिंग सिखाया, बहुत हेल्प किया मुझे सेट में आके, मेरा मेकअप से देख के, हेयर स्टाइल से देख के, हर चीज़ मेरे कपड़ों में, हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की है राखी ने. आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जनता कि प्लीज़ ये गाने में मुझे मिलियंस चाहिए. सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि सुबह जब ये आए, मैं वैनिटी वैन में गए, ही वॉज सो हैप्पी. मेकअप पहली बार कराना, सो हैप्पी. कभी ज़िंदगी में फेस पे मेकअप नहीं किया, हेयर स्टाइल कपड़े पहन के फर्स्ट शॉट दिया, ही वॉज सो हैप्पी. अब इनके सीन्स के बाद अभी मेरा सीन आया. अब मेरा सीन एक विलन के साथ, जो डायरेक्टर रहता फिल्म में, जो कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना कि इसमें ये स्टोरी है कि वी आर इन लव. ये मेरे लिए हर जगह जाके काम ढूंढते कि अरे ये लड़की अच्छी नहीं है, आप राखी को लो, शी इज़ अमेजिंग. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. लेकिन जब मैं कुछ बन जाती हूँ और आदिल का सामने डायरेक्टर मुझे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, मैं आदिल को स्टार बना दूंगा. ऐसे डायरेक्टर थोड़े बहुत होते हैं. थोड़े टर के डायरेक्टर्स होते हैं, सब नहीं होते हैं. आम की पेटी में 1-2 आम खराब होते हैं, लेकिन फिर वो उस आम को फेंक दिया जाता है. तो एक ये ऐसा खराब आम था, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये बंदी मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कुछ बना दूंगा, ऐसा वो स्टोरी में रहता है. लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है. जो आदिल अपनी आंखों से देखता है वो सच्चाई नहीं होती है. आदिल सडनली वो मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ आदिल स्टार बन जाए, बट मेरे हाथ में नहीं है. तो मैं कैसे भी करके उस डायरेक्टर की हर बातों में आ जाती हूँ, हाँ. लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो मैं कभी पार नहीं करती हूँ. लेकिन आदिल को शक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, व्हाट इज शी डूइंग.
तो उसका दिल टूट जाता है, फिर वो गाना गाता है कि तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तो भाई ये तो जो गाने में आपने देखा है ना, वो रियल सेट पे भी हुआ है कि जब इनके सीन हो गए खुशी खुशी बहुत खुश थे, और सडनली मेरे सीन हो रहे थे, वो सामने ही बैठे एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि डायरेक्टर ने इनको पहले बताया नहीं था कि ये सीन होगा करके, क्योंकि ये सब बताने वाले सीन नहीं होते, वरना दिल टूटने वाले सीन मतलब वो गाना होगा ही नहीं अगर ऐसा सीन बताया जाएगा। तो पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सेट पे ही पता चला। तो मेरे और राज भैया के वैसे उस टाइप के थोड़े से रोमांटिक सीन हुए, जो आधे तो कट गए हैं, वो नहीं रख सकते थे थोड़े बहुत रखे, ताकि उसमें आदिल का दिल तोड़ना था हमें। एंड फिर आदिल तो आग बबूला हो गए, भड़क गए, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा ये एक्टिंग है, ये हर हीरोइन को, बड़ी बड़ी हीरोइन को करना पड़ता, चाहे उसका खुद का भाई क्यों ना हो, यू नो उस टाइप का। अगर आप एक्टर है तो वो एक्टिंग एक्टर में वो करना पड़ता। फिर वो जो सुबह तक हमारी जद्दोजहद रही कि नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता, नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा मुझे कोई नहीं छू रहा है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ एक्टिंग, दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म, दिस इज पार्ट ऑफ वीडियो। And it's so possessive for me. I'm also very possessive for him. Then because अभी एक आम इंसान से वो एक्टर बने हैं, उन्हें हमारे फिल्म का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये सब रियल नहीं होता, ये सब आर्टिफिशियल होता है। तो अभी धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है। नाउ ही गॉट टू नो कि अभी सॉन्ग आया तो पता चल, अरे ये तो नहीं होता तो सॉन्ग ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ आपका दिल तोड़ना था ना ये सब करके, तभी तो आप गाना गाते तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अंदर आए, लेफ्ट में देखा तो राखी थी फर्स्ट सेट में। राखी को ऐसा बुलाया, ही वाज हगिंग राखी एंड ही वाज स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस। वाओ, ग्लिम था। हाँ तो तुम जीजा हो तो होगा ही ना। There was a glimpse of him. उसके बाद छोड़ा, then he went as a friend. I'm very excited for him. My brother is amazing. सलमान भाई rocks. क्या बोले क्या सलमान आपसे बाद में जब राखी नहीं मिल पाया होगा तो क्या बोला? नहीं, मैंने बात नहीं किया है सलमान भाई से। नहीं उस वक्त आइफा शो था ना, तो वो बात नहीं कर पाए उतना, सिर्फ मिले हाय हेलो बस। आंखों से ही बोल दी राखी जी, हम आंखों से ही बोल दिया कबूल है कबूल है कबूल है। राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी सॉरी टू कट। कान में कुछ राखी को बोल रहे थे, पता नहीं क्या वो, आज तक राखी भी मुझे नहीं बोले। कुछ बोल रहे थे क्या मुझे देख के? ही इज गुड बोल रहे। ये भी आज मैंने गाउन पहना है, इतना भी मुझे अलाउड नहीं है। पर हाँ बाबा, राखी जी आप हाँ ओ माय गॉड, शेख नीचे टाचनी लेके बैठे हैं, देखो दिखाओ, फेंक दिया इन्होंने। ऐसे चुबाते हैं, तो मैं आपको क्या? बता देना चाहती हूँ चुबाते हैं। देखो 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 देखो, पापा दिखा ना, पापा दिखा, लग जाएगा, मत करो ना, लग जाएगा। सो हाँ रिस्ट्रिक्ट्स है बिल्कुल भी, आई कांट वेयर, ये भी इतना अलाउड भी नहीं है मुझे। बट आई टोल्ड आदिल के वी आर इन टू बॉलीवुड, थोड़ा बहुत नहीं, उनको वो बोलेगा वट एवर, इट्स नॉट, नहीं चाहिए, डोंट। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? वो राखी अब अच्छा कि आपने ये नहीं बोला पापा करके लास्ट में। अच्छा देखो, एक मिनट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। रिवीलिंग क्लोथ्स एज इन जो राखी पहले कपड़े पहनते थे, आपने नोटिस किया होगा, वो कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस एंड ऑल क्लोथ मैं ही सेलेक्ट करता हूँ, दिस आर नाइस। आपको नहीं लगता है कपड़े अच्छे हैं? नहीं, ये बहुत डिसेंट है क्या? बड़ी आपने सिलेक्ट नहीं किए। मैंने अलाउ तो किया ना। हाँ बिकॉज एंड टाइम पे मेरे कॉस्ट्यूम आया नहीं ना, तो एंड टाइम पे 12,000 रुपये दे के ख़रीदना पड़ा। एंड टाइम पे वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, थैंक यू। खरीद के दिया किसने? साले। एक मिनट आदिल कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा था खरीद के किसने दिया, राखी को बोल रहा था मैं। हाँ ठीक है, वो तो मेरा गूगल पे चला नहीं उस वक्त। चले नहीं, बोलो इतिहास की, वो फोन छोड़ दीजिए। क्या सवाल था सर? कपड़े सुंदरता बढ़ाते हैं, नो डाउट, ओके, आई एब्सोल्युटली एग्री, नो डाउट। सी आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, शी कम फ्रॉम अ क्राइस्ट बैकग्राउंड, सो थोड़े चीज़ें ऐसे भी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिलीजन या सब कुछ छोड़ के आके मैं राखी के साथ आई एम इन इंडस्ट्री। आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली ऑल्सो, आई हैव टू लुक आफ्टर माई रिलीजन ऑल्सो वेयर आई कम फ्रॉम। ऐसा नहीं कि रिलीजन ये चीज़ अलाउ करते हैं, तो थोड़े कपड़ों के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली स्पीकिंग। पहले राखी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे, इट वॉज मोर रिवीलिंग। आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि शी इज़ इन हिजाब और बुरका। सर लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली वो रिलीजियस एंगल पे नहीं है, एक जनरल ये है कि सोसाइटी में मतलब लोग इसका
देखो राखी को ऐसे कपड़े पहनने का मन था तो मैंने राखी को कुछ पाबंदी और फोर्स नहीं किया हूँ, मैं समझाया हूँ राखी को दिस इज व्हाट इट इज एंड शी इज लाइकिंग टू चेंज हरसेल्फ, यू कैन आस्क हर, शी इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू मी। Yeah, because I want you. Yeah, because I want to be with you and I want you in my life. हाँ, because वो हम मेरे मैं चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी बनी रहे, तो मैं आदिल का दिल नहीं दुखा सकती, उनके घर वालों का किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती, तो क्यों ना मैं खुद चेंज हो जाऊँ। तो कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं राखी राखी ही हूँ, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। एंड किसी और का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सो ही वॉन्ट्स के बहुत कर लिया तुमने, इनफ, नाउ इट्स चेंज, टाइम टू चेंज। एंड जनता भी पसंद कर रही है।